वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे कि लोहारी गेट के करीब धमाके में एक शख्स जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। लाहौर के इलाके लोहारी गेट पर दुकानों के करीब धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ दूर दराज तक सुनी गई है, जबकि धमाके से मुतादिद इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं और करीब खड़ी मोटरसाइकिलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धमाके के नतीजे में 25 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर इमदाद के लिए मियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जराये का बताना है कि धमाके की जगह पर गड्ढा पड़ गया है, जबकि ये 2 शख्स हलाक हो चुके हैं। जाँ बहक होने वाले में एक बच्चा 9 साल की उम्र का भी बताया जा रहा है और फ्रांसिक टीमें शवाहिद इकट्ठा कर रही हैं। पुलिस ने इलाके में धमाके की तस्दीक करते हुए कहा है कि दुकानों के पास प्लांटेड बम नस्ब किया गया है, जिसके फटने से जोरदार धमाका हुआ है और तकरीबन 1.5 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया है। जराये का बताना है कि धमाका अनारकली बाजार के दाखिली रास्ते पर हुआ है और बम निजी बैंक के करीब मौजूद दुकानों के पास हुआ। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद ने धमाके में 25 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी है और कहा है कि वाक़े की इब्तदाई तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। नाजरीन, फिर आपको बताएंगे कि एक ज़ोरदार धमाका लाहौर में हुआ है और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि धमाके की जगह पर एक बड़ा गड्ढा पड़ चुका है। ज़रा का बताना है कि धमाके की जगह पर गड्ढा पड़ा है और फॉरेंसिक टीमें शवाहिद इकट्ठा कर रही हैं। पुलिस ने इलाके में धमाके की तस्दीक करते हुए कहा है कि दुकानों के पास प्लांटेड बम नस्ब किया गया था, जिसके फटने से ज़ोरदार धमाका हुआ और तकरीबन 1.5 फीट गड्ढा पड़ गया है। ज़रा का बताना है कि धमाका अनारकली बाजार के दाखिली रास्ते पर हुआ और बम निजी बैंक के करीब मौजूद दुकानों के पास हुआ है। आपको बताएं, DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद ने धमाके में 20 अफराद की जख्मी होने की तस्दीक कर दी है। आपको बताएं कि धमाका लाहौर के इलाके अनारकली के एक दाखिली रास्ते पर हुआ है, जहां पर मुतादिद दुकानें जो हैं वो इस हादसे का शिकार हुई हैं। इमारत को जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा है, इमारतों के शीशे टूट गए हैं। इसके साथ साथ आए दिन यहाँ पे आना जाना लोगों का लगा रहता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे 25 अफराद जख्मी होने की इत्तला मिली है, जो कि इस वक्त म्यू अस्पताल में मौजूद है। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयान हल्फी केस में राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अतहर मिनल्ला ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई और कहा कि आपने इंग्लैंड में बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया। आपने कहा, चीफ जस्टिस साकिब निसार छुट्टियों पर गिलगित बल्तिस्तान आए। दौरान समात राना शमीम ने इस्तदा की कि तौहीन अदालत की फर्द जुर्म के बजाय हकाइक जानने के लिए इंक्वायरी की जाए। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अतहर मिनल्ला ने कहा कि राना साहब, आप माशाअल्लाह चीफ जज रह चुके हैं, आपने भी तौहीन अदालत के केस सुने होंगे। राना शमीम ने कहा कि मैंने कभी तौहीन अदालत का केस नहीं सुना, मैं इस पर यकीन नहीं रखता। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आपको मालूम है कि चार्ज फ्रेम का मतलब क्या होता है, आपको मौका मिलेगा, आपका इल्ज़ाम इस कोर्ट से मुतालिक है। राना शमीम ने कहा कि मैं तो आप और जस्टिस आमिर फारूक के सामने पेश होता रहा हूं, मैं और अटॉर्नी जनरल के वालिद साहब इकट्ठे प्रैक्टिस करते रहे हैं, मुझे नहीं मालूम ये क्यों पहले दिन से मेरे खिलाफ है। अदालत ने राना शमीम की फर्द जुर्म से कबल इंक्वायरी कराने और प्रोसिक्यूटर की तब्दीली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सहाफ़ियों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर करके केस की मजीद समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मरी को ज़िला का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने सानिया मरी की तहकीकात कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में मुख्तलिफ इक़दामात का हुक्म दिया है। तहकीकाती टीम के आइंदा हादसात से बचने के लिए वज़ीर आला को सिफारिशात पेश की थी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मरी में महकमा मौसमियात के दफ्तर के क़याम और बल्दियाती इंतखाबात के बाद मरी को आइंदा माली साल में बाज़ाब्ता ज़िले का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। सूबाई हुकूमत ने मरी में कई पुलिस अफसरानों के तबादले भी कर दिए हैं और SPP टैक्सला मोहम्मद वफकास खान को SDP और मरी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। वाज़ेह रहे कि मरी में हालिया बर्फानी तूफान में 20 से ज़ायद शहरियों की गाड़ियों में अमवात के बाद पंजाब हुकूमत ने मरी को ज़िला का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी और कहा मुशर्रफ फिर इलेक्शन लड़ें तो कागजात पर एतराज़ात का दिफा कर सकेंगे। आपको बताएं तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपील पर समाअत की। अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। परवेज मुशर्रफ की अपील गैर मौसर होने की बुनियाद पर खारिज की गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुशर्रफ फिर इलेक्शन लड़ें तो कागजात पर एतराज़ात का दिफा कर सकेंगे। परवेज मुशर्रफ ने 2013 के इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे। साल 2013 वाली असम्बली 2018 में खत्म हो चुकी है। वकील साबिक सदर ने कहा मुशर्रफ ने कराची से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। मुशर्रफ की दूसरी अपील पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है जो आज मुकर्रर नहीं, जिस पर अदालत ने मुशर्रफ की दूसरी अपील लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। वकील परवेज मुशर्रफ का कहना है कि साबिक सदर मुल्क से बाहर हैं, इनसे राबता नहीं हो सका, दोनों अपीलें एक साथ ही मुकर्रर की जाएं। अब आपको बताएंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात और गिरदोनवा में 24 घंटों के दौरान दूसरी बार जलजले के झटके महसूस किए गए। मुसलसल जलजलों के बाइस मकामी अफराद सख्त खौफ का शिकार हैं। जलजला बीमा मरकज के मुताबिक मंगूरा शहर के और गिरदोनवा में एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 120 किलोमीटर जबकि इसका मरकज हिंदुकुश का पहाड़ी सिलसिला था। जलजले के बाइस मकामी अफराद कलमा तैयबा और इस्तिग़फ़ार का विर्द करते हुए सख्त सर्दी में अपने दफातर और घरों से बाहर निकल आए। मुसलसल दूसरे रोज आने वाले जलजले पर अवाम में सख्त खौफ व हरास पाया जाता है। गुज़िश्ता रोज भी इन्हीं इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। हैरत अंगेज बात यह है कि जलजले की शिद्दत और मकाम भी यकसां थे। याद रहे कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में कराची में भी जलजला आया था जबकि इसकी शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई थी। माहिरीन अर्जियात ने इसको खतरनाक करार दे दिया है। कश्मीर रोड पर मां बहन के सामने नौजवान शाहरुख को कत्ल करने के बाद हलाक पुलिस एहलकार फरजन जाफर अपनी दोस्त के साथ कहां गया और क्या कुछ करता रहा, इस हवाले से गिरफ्तार मुलजिम इमरान ने अहम इंकशाफात किए हैं। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके कश्मीर रोड पर वालदा और बहन के सामने नौजवान शाहरुख के कत्ल के वाक़े में गिरफ्तार मुलजिम इमरान ने इब्तिदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात किए। सेक्शन 54 की बुनियाद पर गिरफ्तार मुलजिम इमरान ने बयान में कहा कि फरजन ने मुझे सस्ता असला दिलाने का वादा किया था। मैं फरजन के साथ कश्मीर रोड से जा रहा था कि रिक्शा देखकर अचानक से फरजन ने रास्ता तब्दील किया। मुलजिम ने बताया कि मैंने कहा कि हमने यहाँ तो नहीं जाना था। उसने कहा काम है। उसने रिक्शे में खवातीन को सोने के जेवरात पहने देखा हुआ था। मुझे कहा उतरो और खुद रिक्शे के पीछे चला गया। इमरान ने तफ्तीशी अफसर को बयान में बताया कि जब वो वापस आया तो चेहरा छुपाया हुआ था। मैंने पूछा मुंह क्यों छुपाया है? फरजन जाफर ने कहा कि मुझे सर्दी लग रही है। चलो, जिसके बाद हम वहां से पहले सदर में असले की दुकान पर पहुंचे। सदर मार्केट से फिर हम औरंगी टाउन मेट्रोवेल असला शॉप पर आ गए। मुलजिम इमरान ने बताया कि जब हम वहां से घर चला गया तो टीवी पर खबर देखी, तब मुझे यकीन आ गया कि वारदात फरजन जाफरी ने की है। न्यू कराची 4 के चौरंगी के करीब टूटे हुए शादी हॉल में मुबैना तौर पर गधों को काटे जाने के हवाले से वीडियो वायरल हो गई है। आपको बताएं गुज़िश्ता शब टूटे हुए शादी हॉल पर पुलिस ने छापा मारा जहां बड़ी मिकदार में कटा हुआ गोश्त मौजूद था, जबकि साथ ही गधे भी बंधे हुए थे। कटे हुए गोश्त के करीब से गाय की सिरी और खुर भी मिले हैं, जबकि जायवकू से कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया जिन्हें पूछ गछ के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि ज़ेरे हिरासत अफराद ने बताया कि शादी की तकरीबात के लिए गोश्त काटा जा रहा था। खाली जगह होने के बाइस लोगों ने अपने गधे यहां बांधे हुए हैं। इलाका मकीनों का दावा था कि मुलजिमान ने पुलिस छापे से कबल गधों के कटे हुए सर और दीगर शवाहिद हटा दिए हैं। पुलिस का कहना है कि गधों के मालिक भी तलाश कर लिए गए हैं जिन्होंने बंधे हुए गधों की गिनती मुकम्मल बताई है। चंद रोज कबल अगवा होने वाले 4 साला हिजबान की लाश नदी से मिल गई है। कमसिन बच्चे की अंधोनाक मौत पर लवाहिकीन गम से निढाल और अहले इलाके में शदीद इश्तियाल पाया जाता है। आपको बताएं 12 जनवरी को सरजानी टाउन में एक घर पर इस वक्त कयामत टूटी जब इनका 4 साला हिजबान लापता हो गया। घर वालों ने पहले इलाके में तलाश किया और
चप्पा चप्पा छान मारा, ताहम कोई सुराग ना मिला तो मकामी पुलिस को इत्तला दी गई। अहले इलाका और अहले खाना अपने 4 साला बच्चे को खोने पर गम से निढाल थी। आज अहले खाना पर कयामत टूटी जब पुलिस की जानिब से इत्तला दी गई कि सरजानी टाउन के नाले से एक लाश बरामद हुई जो कि 4 साला हुस्बान की है। इलाके में खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पुलिस रेस्क्यू टीमों की मदद से बच्चे की लाश को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। 4 साला हुस्बान की लाश मिलने पर गमजदा खानदान पर गोया पहाड़ टूट पड़ा हो। मां पर सख्ता तारी हुआ तो वालिद अंधों खबर सुनकर दिल लेकर बैठ गया। 4 साला बच्चे की लाश नाले से मिलने पर अहले इलाका में सख्त गमो गुस्सा पाया जाता है और उन्होंने पुलिस ने तमाम वाक़े की फौरी जांच पड़ताल का मुतालबा किया है। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। अमेरिका में होने वाली एक नई तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई है कि वैक्सीनेशन और माजी में कोविड से दोबारा बीमार होने से बचाने में मददगार होते हैं, मगर वैक्सीन से अस्पताल में दाखिले के खतरे से मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ कुदरती बीमारी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको बताएं, यूएस सेंट्रल फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन CDC की तहकीक में लोगों के 4 ग्रुप्स में कोविड-19 से मुतासिर और अस्पतालों में दाखिले के खतरे का तजुर्बा किया गया। पहला ग्रुप वैक्सीन शुदा अफराद का था, दूसरे कुदरती बीमारी का सामना करने वाले, तीसरा और चौथा वैक्सीनेशन ना कराने वाले लोगों का था। एक वो जिनको बीमारी का सामना हुआ और दूसरा वो जो महफूज रहे। तिब्बी तहकीक में कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में मई से नवंबर 2021 के दौरान 11 लाख कोविड केसेस के डाटा को देखा गया। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि कोविड-19 केसेस और अस्पताल में दाखिले की शरह वैक्सीनेशन ना कराने वाले इस ग्रुप में सबसे ज्यादा थी, जिसके अफराद को माजी में बीमारी का सामना नहीं हुआ था। तहकीक में यह भी बताया गया कि पहले इन अफराद में भी कोविड केसेस की शरह वैक्सीनेशन कराने वाले मगर बीमारी से महफूज रहने वाले अफराद से ज्यादा थी, जिनकी वैक्सीनेशन तो नहीं हुई थी मगर पहले बीमारी का सामना कर चुके थे। मगर अमेरिका में डाटा किस्म के गलबे के बाद मामला उलट हो गया है और केसेस की शरह इन अफराद में बढ़ गई जिनकी वैक्सीनेशन तो हुई मगर बीमारी से महफूज रहे थे। माहिरीन का कहना था कि मजमूई तौर पर शवाहिद से इंदिया मिलता है कि वैक्सीनेशन और बीमारी को शिकस्त देना दोनों से दोबारा बीमारी और अस्पताल में दाखिले से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, मगर अभी ये देखना बाकी है कि वायरस की इक़साम में आने वाली तब्दीलियों से साबका बीमारियों से पैदा होने वाले मुदाफ़ियत में किस तरह के असरात मुरतब होते हैं। अब आपको बताएंगे, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैपिटल हिल्स हमले का रिकॉर्ड खुफिया रखने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। आपको बताएं, ट्रंप ने गुज़िश्ता बरस कैपिटल हिल हमले से मुतालिक कांग्रेस कमेटी की दस्तावेजात जारी ना करने की दरखास्त की थी, जिस पर अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर के माह में डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल्स केस का रिकॉर्ड खुफिया रखने के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया था। मजीद बरा, ट्रंप ने अमेरिकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल पर हमले की केस की तहकीकात करने वाली कांग्रेस कमेटी की तहकीकात को भी अदालत में चैलेंज किया था। वाज़ेह है कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में शिकस्त पर इनके हामियों ने अमेरिकी पार्लियामेंट की इमारत पर हमला किया था, जिसकी उन्होंने हिमायत की थी, जबकि इस वाक़े के बाद ट्रंप को मवाक़िज़े की तहरीक का भी सामना था जो कामयाब ना हो सकी। टेक्सास की यहूदी इबादत गाह में लोगों को यरगमाल बनाने वाले बरतानवी दहशतगर्द मलिक फैसल इकराम के वालिद मलिक अकरम ने बेटे के इक़दाम पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मलिक अकरम ने बताया कि इनके बेटे ने कार्रवाई के दौरान कई बार अपने घर फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि फैसल ने अपनी और पूरे ख़ानदान की ज़िंदगियाँ तबाह कर दी। उनका मज़ीद कहना था कि वो समझने से कासिर हैं कि इनके बेटे ने ये इक़दाम क्यों किया। वो हैरत और सदमे से दो चार थे कि बेटा अचानक अमेरिका और यहूदी इबादत गाह कैसे पहुंच गया। मलिक अकरम ने कहा कि FBI को यकीन है कि मलिक फैसल ने अमेरिका ही में बंदूक खरीदी थी। वाज़ेह है कि चंद रोज़ कबल अमेरिकी रियासत टेक्सास में मलिक फैसल ने सिनागॉग यहूदी इबादत गाह में घुसकर रबी यानी यहूदी आलम समेत 4 अफराद को यरगमाल बनाया था। बाद अज़ा मुलजिम की शनाख्त 44 साला बरतानवी शहरी मलिक फैसल इकराम के नाम से हुई थी।
कांग्रेस ने किसानों की बदहाली, बेरोजगारी, मौशी तंगी, महंगाई और दाखिली सिक्योरिटी के मसाइल पर बेक वक्त कई रियासतों में किताबचा जारी करके मोदी सरकार को नाअहल करार दे दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कांग्रेस की जानिब से मोदी सरकार की कारकर्दगी पर किताबचा जारी किया गया, जिसमें मोदी सरकारी नाकिस पॉलिसियों की बदौलत महंगाई, किसानों की बदहाली, मौशी तंगी और दाखिली सिक्योरिटी पर तनकीद का निशाना बनाया गया था। कांग्रेस हुकाम की जानिब से बेक वक्त इंतखाबी रियासतों उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में आमदनी ना हुई दुगनी दर्द सुगना और उन्वान से किताबचा जारी किया गया। कांग्रेस लीडर यशान आर्या ने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में किसान की आमदनी दुगनी तो हुई नहीं, जबकि दर्द 100 गुना बढ़ गया है। उनका कहना था कि अवाम में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बहुत गुस्सा है और आइंदा असेंबली इंतखाबात में अवाम इस हुकूमत को सबक जरूर सिखाएगी। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बाहर का मौसम, मौसम का अखबार आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। शुमाली इलाका जात में आइंदा चंद रोज के दरमियान बर्फबारी और बारिशों से कबल NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बताएं, तर्जुमान NDMA के मुताबिक महकमा मौसमियात ने शुमाली इलाका जात बिलखसूस मरी और गलियात से आइंदा चंद रोज के दरमियान बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई की है। मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई के 22 मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA की जानिब से जारी अलर्ट में कहा गया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इकदाम किए जाएंगे ताकि किसी जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। सूबाई जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज मुतालिका महकमों से राबता कायम करे, हसास मकामात पर मशीनरी, इमरजेंसी सामान और अमले की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। तर्जुमान NDMA की जानिब से जारी अलर्ट में कहा गया कि मुतालिका इदारे मुसाफिरों और सयाहों को मौसम की सूरत हाल से आगाह रखने के लिए इकदाम करें। अब आपको बताएंगे, अलजज़ायर के सहरा में बर्फबारी के बाद देखे जाने वाले मंजर ने सारिफीन को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। फोटोग्राफर ने कमाल महारत से इन मनाजिर को अपने कैमरे में कैद कर लिया है। अलजज़ायर के शहर एन सफीरा में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने के बाद जमकर बर्फबारी हुई और देखते ही देखते पूरा सहरा बर्फ में ढक गया है। मकामी फोटोग्राफर ने शुमाली मगरबी अलजज़ायर में आइन सफीरा के सहरा में बर्फबारी के शानदार तस्वीरें बनाई और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने वाज़े और वसीउ अरीस रेगिस्तान समेत रेत के टीलों पर जमी बर्फ के दिलकश तस्वीर बनाई, जिन्हें देखने वाले दम बाखुद रह गए हैं। रेत के ऊपर बर्फ पड़ी की मोटी तह देखने में एक कंबल जैसी लगती है। अफ्रीकी ममालिक में फैले सहराए आजम सहारन डेजर्ट को बर्फबारी हुई है और दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे गिर गया है। दुनिया के सबसे बड़े सहारा में बर्फबारी का होना एक मुनफरिद मजहर है, क्योंकि ये दुनिया का गर्म तरीन सहारा भी है, जहां आम हालात में दर्जा हरारत 58 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि बर्फबारी अलजज़ायर के करीब एक इलाके ऐनुल सफरा में हुई है और दर्जा हरारत -2 डिग्री हो गया। गुज़िश्ता 42 साल में ये 5वीं मरतबा हुआ है। सहराए आजम में बर्फबारी हुई। इससे कबल 1979, 2018, 2016, 2021 में बर्फबारी हो चुकी है। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और आपको बताएंगे, यूरिया खाद की कमी और ब्लैक में होने के खिलाफ काश्तकारों और वकला शहरियों का नाका चौक से असिस्टेंट कमिश्नर मीरवा के ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाज करते हुए वकील मेहताब अहमद शर, वकील नियाज अहमद लगारी और दीगर ने कहा कि हाथों से यूरिया खाद को ब्लैक किया गया है। एहतजाज रैली में कहा गया कि शहरी समाजी कारकुनों और काश्तकारों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि यूरिया खाद को दुकानदारों और डीलरों ने हाथों से ब्लैक करके काश्तकारों से जुल्म किया है। 1800 वाली बोरी 3000 रुपए में मिल रही है। उन्होंने हुकूमत सिंध DC खैरपुर से मुतालबा किया कि ठरी मीरवा में खाद की कमी को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। दूसरी जानिब एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा।
पंगरियों में पीने के पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया। शहरी तालाब में खड़ा गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बताएं, पंगरियों में वाटर सप्लाई के तालाब सूख गया है, जबकि शहरी तालाब में खड़ा हुआ गंदा पानी पीने पर मजबूर। अकरम वाह की शादी सब डिवीजनों में 1 महीने से जायद अरसा पानी की किल्लत के बायस तालाब में पानी खत्म हो गया। पीने के पानी की शिद्दत किल्लत शहरी तालाब में खड़ा हुआ गंदा पानी इस्तेमाल करने लगे हैं। मजीद बीमारियां फैलने का खदशा है। शहरी पैसों पे पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इंतजामिया शहरियों को पानी फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। खबर शामिल करेंगे सजावल से। सजावल में बैंकों पर पुलिस एहलकार रिश्वत लेने लगे। फुटेज फैज न्यूज टीवी ने हासिल कर ली है। सजावल पुलिस ने बच्चों के वजीफे को भी ना बख्शा। पुलिस ने बैंकों के बाहर अपना ठिकाना कायम करके गैर कानूनी कटौती शुरू कर दी है। आपको बताएं, सजावल के बैंक के बाहर पुलिस एहलकार रिश्वत लेने के बाद एटीएम इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हैं। फुटेज में साफ दिखाई दिया जा सकता है पुलिस एहलकार मुस्तहिक खवातीनों से पैसे ले रहे हैं। खवातीन से पुलिस एहलकार 1000 रुपये लेने लगे। शहरियों ने एंटी करप्शन और एसएसपी सजावल नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरे शहरों की तरह कसूर में भी हर तरफ धुंध छा गई है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। इस पर देखते हैं नुमाइंदा फैज न्यूज से कसूर में आमिर अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। कसूर में हर तरफ धुंध छा गई, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। पीएचपी के मुताबिक धुंध के बायस कसूर दीपालपुर रोड, फिरोजपुर रोड ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। कुड़िया रोड को भी धुंध ने अपने लपेट में ले रखा है, जबकि हुसैन खान वाला और गड्ढा सिंह रोड भी धुंध का राज बरकरार। पीएचपी का कहना है कि ड्राइवर्स फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, गाड़ियों में फासला रखें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। कैमरा टीम के साथ आमिर अली भट्टी, फैज न्यूज, कसूर। टंडो मोहम्मद खान की तहसील टंडो गुलाम हैदर के टाउन मुलाजिमीन के जानिब से 3 माह की तनख्वाह ना मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। टंडो मोहम्मद खान की तहसील टंडो गुलाम हैदर टाउन कमेटी मुलाजिमीन की जानिब से 3 माह की तनख्वाहें ना मिलने के खिलाफ आज टाउन कमेटी के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया और सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि 3 माह से हमारी तनख्वाह बंद है। हर दूसरे दिन को कोई ना कोई बात बनाकर टाल दिया जाता है। अब कहते हैं कि पुरानी बात भूल जाएं, आने वाली तनख्वाहों के लिए हां कर दें। काजी अहमद में जतोई और ओटको बरादरी के दरमियान मामूली बात पर झगड़ा हुआ। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान ना गिरफ्तार करने के खिलाफ कौमी शाहरा पर धरना दिया गया। पुलिस के मुताबिक काजी अहमद शहर में जतोई और ओटरो बरादरी के दरमियान मामूली बात पर झगड़ा हो गया। फायरिंग के नतीजे में झगड़े में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान गिरफ्तार करने के लिए खिलाफ ओटो बरादरी के सैकड़ों अफराद ने कौमी शाहरा रुकावटें खड़ी करके रोड ब्लॉक कर दिया। कराची को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहरा मुकम्मल तौर पर बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताहाल धरने को खत्म करवाने के लिए पुलिस नहीं पहुंच सकी। खबर शामिल करेंगे ननकाना साहब से। ननकाना साहब की तहसील शाहकोट में इंतजामिया की बद इंतजामी के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज जारी। म्यूनसिपल कमेटी शाहकोट की नाअहली से रास्ता तबाह हो गया। आपको बताएं, ननकाना साहब की तहसील शाहकोट म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज शुरू। म्यूनसिपल कमेटी शाहकोट की नाअहली से रास्ते तबाह हो गए हैं। ननकाना रोड की बहाली के लिए पुरअमन एहतजाज का सिलसिला शुरू है। पिछले हफ्ते ननकाना रोड की बहाली के लिए इलाका मकीनों और शहरियों ने कहा था कि नानकाना रोड की हालत अगर फौरी तौर पर बेहतर ना की गई तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। निजी स्कूल और निजी प्राइवेट कॉलेजों के तुलबा ने कॉलेज रोड शाहकोट पर रैली निकाली और नानकाना रोड की बेहतरी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। खबर शामिल करेंगे अलीपुर से। थाना सिटी की हुदूद में डाकुओं का बढ़ता राज, कारोबारी बराकिस लुटने लगे हैं। आपको बताएं, थाना सिटी की हुदूद फार्मेसी नस कॉलेज चौक पर डकैती की बड़ी वारदात हुई। 3 डाकू असलहे के जोर पर 1,35,000 रुपये लेकर फरार हो गए। मज़ाहमत पर मुसल्ला डाकुओं का फार्मेसी मालिक पर तशद्दुद भी किया गया। सीसीटीवी फुटेज फैज न्यूज़ को मौसूल हो गई। आपको बताएं कि इससे कबल भी ऑयल एजेंसी पर डकैती की वारदात हो चुकी है।
ओ शरीफ शहर और गिरदनवा में शदीद धुंध हद निगाह सिफर के बराबर होकर रह गई है। आपको बताएं धुंध की वजह से मोटरवे M5 इंटरचेंज ओ शरीफ से सखर तक बंद, कौमी शाहरा एक्सप्रेस वे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत जारी की गई। ड्राइवर हजरात को फोक लाइट्स और इंडायरेक्ट इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों की दुनिया में होने वाले बताते हैं आपको साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल ने दुनिया क्रिकेट के लेजेंडरी खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट में वापसी पर खुशी का इजहार किया है। आपको बताएं उमर गुल आज से ओमान में शुरू होने वाली लेजेंड्स लीग का हिस्सा बनेंगे। लीग में पाकिस्तान के साबिक लेजेंडरी खिलाड़ियों समेत दुनिया क्रिकेट के नामवर खिलाड़ी भी एक्शन में नजर आएंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर उमर गुल ने साबिक खिलाड़ियों के हमरा 2 तस्वीर शेयर करते हुए लेजेंड लीग में वापसी पर खुशी का इजहार किया है। तस्वीर में उमर गुल के हमरा कौमी टीम के साबिक ऑलराउंडर खिलाड़ी अजहर महमूद, साबिक विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल, साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ, साबिक श्रीलंकन कप्तान तिलकरातनी दिलशान, श्रीलंकन बॉलर नवान क्लासिकर और लेजेंड श्रीलंकन क्रिकेटर मुरलीधरन समेत दीगर को देखा जा सकता है। उमर गुल ने शेयर की गई तस्वीर के साथ लिखा है कि गेम में बेहतरी क्रिकेटर्स के साथ पुरानी यादों को जिंदा करना और इनके साथ दोबारा खेलकर अच्छा लगा। शायकीन 3 टीमों के टूर्नामेंट में शाहिद आफरीदी, शुएब अख्तर, मोहम्मद हफीज, यूनुस खान, वरिंदर सहवाग, युवराज सिंह, जॉन्टी रिबॉट और हरियट ली को खेलते देखा जा सकता है। बुलेटिन में शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल और आपको बताएंगे बॉलीवुड में अपने नाम लोहा मनवाने वाली और तरक्की की कई मनाजिल तय करने वाली भारत के मुसलमान अदाकार अली फजल इन दिनों सऊदी अरब में मौजूद हैं। आपको बताएं अली फजल गुज़िश्ता कई माह से अपनी बॉलीवुड फिल्म कंधार के अक्सबंदी में मसरूफ थे, जहां से फारिग होकर वो पहले मदीना और फिर मक्का पहुंचे हैं। अदाकार ने इंस्टाग्राम पर हरम शरीफ और मदीने की कुछ झलकियां एक खूबसूरत वीडियो के तौर पर शेयर की, जिसमें अली फजल मास्क पहने एहराम में मलबूस दिखाई दिए हैं। अली ने पोस्ट पर तवील कैप्शन में लिखा है कि पहले मदीना और फिर मक्का आना मेरी शूट खत्म करने का कितना खूबसूरत तरीका है। समझता हूं कि मुझे बेशुमार नेमतों से नवाजा गया। अदाकार ने अपना ये दौरा मरहूम नाना और वालदा के नाम किया है और कहा है कि इनके जाने का दुख कभी खत्म नहीं हो सकता। ये ऐसा जख्म है जिसका कोई मरहम नहीं है, लेकिन मैं इनके लिए दुआ की है और ना सिर्फ इनके लिए बल्कि अपने आसपास मौजूद हर शख्स को अपनी दुआओं में याद रखा है। अली फजल की पोस्ट पर जहां इनके मद्दाहों ने इनकी दुआओं की दरख्वास्त की, कुछ सार्फिन ने अदाकार को तनकीद का निशाना भी बनाया और कहा कि अदाकारी इस्लाम में हराम है। वाज़ेह है कि अदाकार अली फजल ने 2009 में बॉलीवुड की सुपर हिट फिल्म थ्री इडियट्स अदाकारी का आगाज़ किया था। इसके बाद इनकी वेब सीरीज मिर्ज़ापुर काफ़ी मकबूल हुई थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।